छात्रों नमस्कार। आप आजकल रीति काव्य संकलन के अंतर्गत बिहारी सतसई के कुछ दोहों को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम कुछ दोहे देखते हैं। एक बिहारी का बड़ा ही लोकप्रिय दोहा है। औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरनि बिललात, बीचहि सूखी गुलाब गौ, छींटो छुई नगात। औधाई सीसी, इस दोहे में कवि ने जो विरहिणी नायिका है उसकी दशा का चित्रण यहाँ पर किया है। उसकी क्या स्थिति है विरह में, इसको नायक से आकर उसकी जो सखी है वह उसका वर्णन करती है कि मैंने उसे यानी सखी को यानी नायक से कहती है, आपकी जो नायिका है प्रेमिका है उसको विरह की ज्वाला में जलते हुए और बिललात यानी विलाप करते हुए रोते हुए देखा है। और जब विरह की लपटों में जलते हुए देखा तो मैंने क्या किया, उसके लिए उसके ऊपर मैंने गुलाब जल की शीशी उलट दी ताकि उसकी विरह की ज्वाला शांत हो जाए। लेकिन कमाल देखिए कि विरह की लपटों में उसके इतनी तीव्रता है कि बीच ही सूखी गुलाब गो, वह जो गुलाब जैसी किसी सी उल्टी तो उसकी दाहकता इतनी है नायिका के विरह की कि उस दाहकता की तपिश की वजह से वह गुलाब जल से भरी हुई शीशी, जैसे ही गुलाब जल शीशी से नीचे उतरा, नायिका के देह पर पड़ने के पहले ही बीच में ही सारा गुलाब जल सूख गया। बीच ही सूखी गुलाब गो, छींटो छुई न, उसकी एक बूंद भी नायिका के छुई न गात, शरीर गात यानी शरीर, तो एक बूंद भी गुलाब जल की शीशी की जो मैंने उड़ेली थी वह नायिका के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकी। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, आप अनुमान कीजिए कि नायिका आपसे न मिल कर के उसकी जो अवस्था है विरह की वह किस तरह की है, किस तरह का विरह ताप उसमें है कि उसको शांत करने के मेरे तमाम यत्न, तमाम प्रयास सब क्या हुए, सब असफल हो गए। यहाँ इस दोहे में आप देख रहे हैं कि बिहारी ने नायिका की विरह की अवस्था का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। और इसी क्रम में हम आगे एक दोहा देखते हैं। इति आवत चली जाति उत, चली छ सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सै रहे, लगी उसासनु साथ। इति आवति चली जाति उत, चली छ सातक हाथ। इस दोहे में संयोग श्रृंगार का बड़ा ही चमत्कारिक वर्णन है। बिहारी सतसई में संयोग और वियोग दोनों का ही वर्णन हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं कि पिछले दोहे में भी वियोग की स्थिति में नायिका का कितना अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण, उसकी एक दशा का, विरह की दशा का चित्रण किया है। इस दोहे में भी इत आवत चली जात उत, चली छ सातक हाथ, इसमें अपनी सहेली की, नायिका की जो विरह की अवस्था को देख करके उसकी एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है कि हमारी नायिका उसासन, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, उसको निश्वास कहते हैं, दीर्घ निश्वास। तो सांस तो इति आवत चली जात उत, चली छ सातक हाथ। नायिका दीर्घ निश्वास, लंबी लंबी सांसें ले रही है और विरह अवस्था में नायक के वो इतनी दुर्बल हो गई है कि जब वो लंबी सांस लेती है तो वह 6-7 हाथ आगे और 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह किसी हिंडोले पर बैठकर झूला झूल
रही हो। ये देखिए कल्पना का अतिरेक इस दोहे में दिखाई देता है कि सामान्य रूप से किसी व्यक्ति का किसी भी दशा में सांस लेने पर 6-7 हाथ आगे चले जाना और फिर 6-7 हाथ पीछे चला जाना, यह एक नामुमकिन सी असंभव सी स्थिति है। और इसीलिए इसमें वस्तुप्रेक्षा अलंकार है इस दोहे में, और यह बताया गया है कि विरह का एक अतिरेक इस दोहे में, जिसका चित्रण यहाँ बिहारी में किया है, वह किस रूप में उपस्थित हुआ है। बिहारी का एक और दोहा हम देखते हैं। भूषण भार सम्हारी है, क्यों इहि तन सुकुमार, सूधे पायन धर परे, शोभा ही के भार। भूषण भार सम्हारी है, क्यों यह तन सुकुमार। इसमें नायक जो है पहले नायिका को देखता है और उसको देखकर उसकी जो सखी है नायिका की, उससे नायक यह बात कहता है कि ये नायिका का शरीर इतना कोमल है, इतना नाजुक है, भूषण भार अलंकार के गहनों के भार को इस नायिका का शरीर कैसे संभाल सकता है। क्यों कि इसके पैर तो सूधे पायन धर परे, सूधे पायन धर परे, शोभा ही के पार। इसमें जो सौंदर्य है नायिका का, वो इतना अनिंद्य सौंदर्य है कि इसके पैर तो इसके शरीर के सौंदर्य के भार से ही इतने दब गए हैं कि जब ये नायिका चलती है तो उस समय धरती पर इसके पांव सीधे नहीं पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसके ऊपर अगर कोई भूषण का, अलंकार का, इसके शरीर पर कोई अतिरिक्त भार या बोझ डाल दिया जाए तो कैसे उसका शरीर उस अलंकार के भार को बर्दाश्त कर पाएगा, सहन कर पाएगा, है ना। यह इसका एक मतलब तो यह भी है। दूसरा, जो दूती है, जो नायिका की सहेली है, वह नायिका से कहती है कि भाई आपको नायक से मिलने के लिए चलना है तो आपके लेकिन पाँव जो है, आपके नाजुक अंग हैं, कोमल अंग हैं, वो सीधे नहीं पड़ रहे हैं, और क्योंकि जो आपने आभूषण पहन रखे हैं उनके भार के कारण से आपके पांव सीधे नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए नायक के पास पहुंचने में आपको विलंब होता दिख रहा है। इस दोहे में भी नायक का, नायिका जो है उसके शरीर के सौकुमारे का, सौंदर्य की प्रशंसा इसमें व्यक्त की गई है इस दोहे में। यह दोहा भी बिहारी का एक महत्वपूर्ण दोहा है। एक और हम दोहे को देखते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सो कियो, दीरघ दाघ निदाघ। इस दोहे में बिहारी ने ग्रीष्म, गर्मी के ऋतु का वर्णन किया है और बताया है कि गर्मी जब पड़ने लगती है तो उसका प्रभाव संसार पर कैसे होता है। प्रचंड गर्मी की ऋतु है, संपूर्ण धरती बिहारी की नज़र में जगत तपोवन, यह संसार ही एक तपोवन की तरह, एक आश्रम की तरह, एक गुरुकुल की तरह, तपोवन की तरह हो गई। क्यों? क्योंकि गर्मी की तपिश से व्याकुल होकर जो एक दूसरे के शत्रु हैं, जानवर हैं जो एक दूसरे के शत्रु हैं, कहलाने एकत बसत अहि मयूर, सर्प, मयूर यानी मोर, मृग हरिण और बाघ, ये सब अपने वैर भाव को त्याग कर और पेड़ की छाह में आकर तपिश से त्राण पाने के लिए, गर्मी के ताप से निजात, छुटकारा पाने के लिए, ये सब गर्मी के ताप से किसी शीतल छाया वाली जगह पर आकर आश्रय ले लेते हैं, क्योंकि उनको गर्मी की प्रचंडता से इतनी चिंता है उसकी तपिश की कि वे अपना स्वभावतः जो एक दूसरे से वैर विरोध का भाव है वह भी वो भूल बैठे हैं। और यहाँ पर
इसलिए गर्मी के ऋतु के वर्णन से उसके प्रभाव को बिहारी यहाँ पर दर्शाते हैं और वो बताते हैं कि जन्म से परस्पर एक दूसरे के विरोधी प्रकृति के पशु पक्षी भी जो कतई एक साथ रहना जिनका स्वभाव नहीं है, लेकिन गर्मी ने ऐसा बना दिया जगत को तपोवन कि सहज वैरी भी आकर एक जगह एकत्रित हो गए हैं, साथ हो गए हैं। धन्यवाद।